बच्चों, आज हम देखते हैं आपका दर्पण में जो चिन्हों का इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है। तो चिन्ह परिपाटी है उसके अंतर्गत। तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है प्रकाश हमेशा किस दिशा से दी जानी चाहिए? हमेशा आपके बाएं से दाएं की ओर जाती है। ठीक है, बाएं से मतलब ये आपका, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपका बायां होगा, ये आपका दायां होगा। तो हमेशा बाएं से दाएं की ओर जाएगी। तो बाएं से दाएं की ओर जाएगी तो चिन्ह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और टकराने के पश्चात वापस आ रही है तो क्या हो जाएगा? इस दिशा में आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी सेम दिशा में अगर जा रहा, बाएं से दाएं जा रहा आपका, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और टकराने के बाद या फिर विपरीत दिशा से आया तो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगला देखिए, दूसरा, ये तो पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर हो, मतलब ये देखिए आपका क्या है, मुख्य अक्ष यहाँ से लेके पूरा मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, इसमें भी आपका ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी साइन होगा वो ऐसे अगर खड़ा होगा, वस्तु है, तो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस होगा। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी होगा आपका पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे क्या हो जाएगा? अगर मुख्य अक्ष के नीचे ऐसे है तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें भी मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और मुख्य अक्ष के अगर नीचे हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह दर्पण के दूसरे साइड में भी ऊपर अगर ऐसे जा रहा है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, या सिंपली इस इलाके में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह इसमें आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे जो बचा है ये नेगेटिव आ रहा है तो नीचे भी क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो इस कहने का मतलब यही है कि आपको हमेशा ये देखना है कि मुख्य अक्ष के अगर ऊपर आ रहा है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हमारा जो प्रकाश जा रहा है, जैसे प्रकाश हमारा दर्पण की दिशा में जा रहा है, परावर्तक तल की दिशा में, तो अगर उसी दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर परावर्तक से परावर्तित हो जा रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये टकराएगा, मान लीजिए टकरा रहा है और यहाँ से वापस हो जा रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और ये जो ऊपर लिखे हैं ये वस्तु के लिए, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो नेगेटिव। इसी तरह आपका क्या होता है? आपका प्रतिबिंब भी तो बनता है। तो प्रतिबिंब अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका देखेंगे तो हमेशा नीचे बनता है। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष के नीचे भी बन जाता है, कभी कभी मुख्य अक्ष के ऊपर भी बन जाता है। ठीक है, ये केसेस है। तो इसमें साइन में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपका दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या कहता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f, मतलब फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी बटा में 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। ये आपकी किताब में जो दिया है इसका डेरिवेशन दिया है, मतलब ये फॉर्मूला आता कैसे है उसके बारे में दे रखा है। लेकिन 2019, ये 2020 और 2021 के कोर्स सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। रीजन आप सभी लोग जानते ही हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसमें देखिए एफ क्या होता है आपका? एफ स्मॉल एफ होता है आपका फोकस दूरी। किसका फोकस दूरी? जो आपका दर्पण यूज हो रहा है उसकी फोकस दूरी। ठीक, भी क्या है? वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? ये जो दूरियां हैं कहाँ से ली जाएंगी? हमेशा आपका ये ध्रुव से ली जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी नाप लें, यहाँ से नाप लें, मान लीजिए एफ है और ये आपका आर हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ऐसे नापे, हमेशा आप इधर से इधर नापेंगे। ठीक है, और 1 भी क्या हो जाएगा आपका? यू आपका हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, अब एक सवाल आता है इसमें कि दर्पण सूत्र में यफ और आर, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं। अवतल दर्पण आपका देख लेते हैं पहले। अवतल दर्पण के लिए फोकस किधर है? यहाँ पर है। देखिए परावर्तक का प्रकाश में से इधर से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? इधर से इधर टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव?
देखिए यहाँ से टकराएगा, यहाँ आएगा, फिर ये देखिए वापस आ रहा है ना, इसका मतलब विपरीत दिशा में आएगा, क्योंकि हमने बताया आपको हमेशा कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से ही नापते हैं। जब ध्रुव से नापेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, इसका मतलब फोकस आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जस्ट इसी के डायरेक्शन में आर भी तो है, तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह उत्तर में भी देख लेते हैं। उत्तर में क्या होगा, प्रकाश इधर से जाएगी लेकिन टकरा कर वापस चली जाएगी, तो इधर तो हमारा ना ही आर होता है ना ही एफ होता है, तो हमारा एफ यहाँ पे हो गया और ये हो गया आपका आर। तो देखिए प्रकाश को इमेजिन कर लीजिए, मतलब आभासी मानकर आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये टकराएगा, टकराने के बाद क्या जाएगा, ऊपर की ओर भागेगा, लेकिन ये जाएगा किधर से, यहाँ से होते हुए जाएगा ना, चला गया। अब देखिए हम कहाँ से नापेंगे, हमेशा ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव से आगे बढ़ेंगे तो क्या, देखिए प्रकाश की ही दिशा में बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, एफ और आर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपको बस इतना ही जानना है। आगे आवर्धन क्षमता है, तो आवर्धन क्षमता को हम देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब का आवर्धन कैसे होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब का आवर्धन आप उत्तल और अवतल दर्पण की सहायता से ही करेंगे। आवर्धन का मतलब कितना छोटा या उसको बड़ा कर सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये तो कौन सा दर्पण हमने बनाया, उत्तल या अवतल, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण। यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है ऐसे, और प्रकाश यहाँ से गया, टकराने के बाद यहाँ से निकल जाएगा आपका, और दूसरा आपका आर, या ऐसे को सीधी मान सकते हैं, अगला जाएगा यहाँ से और ये सीधा हो जाएगा, नहीं सीधा नहीं होगा, बल्कि आपका ये इसी पर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर देखिए, हम वस्तु को क्या किए, इतना बड़ा है लेकिन हमारा प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा बन जा रहा है, बन रहा है। जब छोटा बन रहा है आपका, तो इसी को कहते हैं आवर्धन क्षमता। मतलब इस अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या है, वस्तु को क्या करेगा, ये छोटा कर देगा। ठीक, तो देखिए इसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है आपका P बराबर, P मतलब पावर बराबर -1/f। ये जो आपका f है किसमें होगा, मीटर। सवाल में आपको सेंटीमीटर में दे रखा होता है, तो आप उसको बदलेंगे क्या करके, मतलब सेंटीमीटर में है तो अगर आप उसको 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा किसमें, मीटर में बन जाएगा। उस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपको उसकी पावर मिल जाएगी। और पावर का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से। तो अब देखिए इसमें P एक तो पॉजिटिव भी आ सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी आ सकता है। तो अभी जैसे पहले हमने बताया था कि एफ नेगेटिव किस केस में होगा, एफ नेगेटिव कब होगा, जब ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। एफ नेगेटिव है, एफ अगर नेगेटिव होगा मतलब अवतल दर्पण जब होगा तो एफ हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर वैल्यू रखेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अवतल दर्पण के केस में आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब को क्या करेगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, तो वो बड़ा हो गया आपका। और इसी तरह उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में आपका क्या हो जाएगा, एफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहता है, यहाँ पॉजिटिव रहता है तो ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब वस्तु को छोटा कर देता है। आपने देखा होगा जैसे उत्तल दर्पण है, इसमें दो ही केस था। एक वस्तु को क्या कर रहा था, बहुत बड़ा बना दे रहा था, मतलब वस्तु को लाकर कहाँ खींच रहा था, जैसे ये आपका बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे वस्तु हम यहाँ पर रख रहे थे, कोई वस्तु है अनंत पर हो या कहीं भी हो, ये आपका एफ हो गया और ये आपका आर हो गया। तो वस्तु को अगर हम कहीं भी रख रहे हैं, अनंत पर भी रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा था, अनंत पर रख रहे तो फोकस तो बन रहा था। अनंत और इसके कहीं बीच में रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, हमेशा इसी के बीच में बन रहा था और वस्तु से हमेशा छोटा ही बन रहा था। ठीक, आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनता था। तीनों बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो उसमें इसी के बीच में बन रहा था। इसका मतलब क्या, तो हमेशा वस्तु को छोटा ही बना कर दिखाएगा। यही कारण है कि आपका जो गाड़ी, ये मोटरसाइकिल नहीं,
मतलब बड़ी गाड़ी है, जैसे फोर व्हीलर है या फिर आपका ट्रक वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण लगाया जाता है। जैसे क्या होता है, हमें बहुत बड़े एरिया का जो प्रतिबिंब है वो छोटे से इलाके में ही मिल जाता है। मतलब आपका शीशा कितना बड़ा होगा, दर्पण आपका ज्यादा से ज्यादा क्या आपकी हथेली इतना बड़ा ही होगा, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो आपको कई किलोमीटर का इलाका क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। छोटा दिखेगा पर दिखेगा तो सही। इससे क्या होता है, आपका फायदा हो जाता है कि आप दूर तक देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका आवर्धन क्षमता। कब, जब वस्तु का इसके बीच की दूरी दे रखा हो और ये फोकस वगैरह भी दे रखा है। इसकी फोकस अगर हमें पता है, अगर नहीं पता है तो भी और यू तो मालूम होगा, उसकी मदद से एफ निकाल लेंगे और एफ निकालने के बाद क्या करेंगे, ई बराबर -1/f रख के हम आपको उसका पावर निकाल लेंगे। क्या होगा अगर सिर्फ वस्तु की लंबाई दे रखा हो और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओ लिख देते हैं, प्रतिबिंब की आई। उस केस में आप उसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे? उस केस में होता है आपका ये जो आवर्धन क्षमता है, ये आवर्धन क्षमता बदल जाएगा रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता। अभी आपका रेखीय आवर्धन क्षमता स्मॉल m होता है आपका I/O, प्रतिबिंब और वस्तु, मतलब V/U। आपको मैंने बताया था कि I क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, तो मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी V हो जाएगा और वस्तु का U हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका अलग अलग केस जब बनेगा उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका हो सकता है पॉजिटिव बन जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। ये V की वैल्यू आएगी हमेशा, V की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। बाकी तो अपने हिसाब से उसमें जब मिलेंगे तो पोल से आप यहाँ से नापेंगे, तो जी अगर इधर होगा यहाँ से इधर नापा जाएगा तो नेगेटिव, अगर इस साइड बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव, तो उसमें रखने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो जाता है पूरा रेखीय आवर्धन क्षमता। अब हमें आगे देखना है उपयोग क्या है इसका। ठीक है, तो हम उपयोग देखते हैं। तो उपयोग में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए उपयोग कैसा है। सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग आप कहाँ करते हैं, तो उसमें आपका पहला हो जाएगा सेविंग करने के इस्तेमाल में, जो सेविंग की जाती है। मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण का जो एफ होता है क्या होता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, मतलब पावर, उसका पावर अभी हमने बताया ना, पावर पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब क्या, वस्तु अगर छोटी होगी तो उसको बड़ा करके दिखाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो बाल होते हैं, आपको बड़े दिखाई देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ छूटा है या फिर नहीं छूटा है। ठीक, तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कलपुर्जे हैं, ऐसे जगह जहाँ पर आप देख नहीं पाते हैं, मतलब सीधे नहीं देख पाते हैं, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा अवतल दर्पण लगाइए और उसमें क्या करेंगे, बाहर से ही आप अगर ऐसे करेंगे, हल्का से भी करेंगे, तो आपको वहीं जस्ट बगल में क्या दिखेगा, एक बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें क्या फॉल्ट था या क्या खराबी है। ठीक, तो ये मेनली दो उपयोग होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि गाड़ी या फिर कलपुर्जों के आंतरिक भागों की देखभाल करने हैं। और दूसरा देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, पहला तो हमने बता दिया, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सीट के जस्ट बगल में आपका उत्तल दर्पण होता है। इससे क्या होता है, वो बहुत बड़े इलाके को एक छोटे से ही एरिया में क्या करता है, कवर करता है। मतलब ये आपका अगर इतना पूरा इलाका है, एक छोटे से मिरर में क्या करेगा, वो हर चीज को कैच करके देख सकता है। ठीक है, इसको दृष्टि क्षेत्र कहते हैं, मतलब जितना दूर तक वो देख पाए उसे दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, तो पहला उपयोग हो गया। तो दूसरा उपयोग क्या हो सकता है, दूसरा उपयोग होता है आपका प्रकाश को फैलाने के लिए। मतलब ये प्रकाश आपका, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, प्रकाश यहाँ से आएगी, टकराने के बाद क्या होता है, ये आगे आपका है, फोकस पे जाएगा, अगली फोकस पे जाता नहीं, दूर हट जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई अगर बल्ब से सीधे प्रकाश जा रही है, टकराएगा तो क्या होगा, चारों तरफ फैलेगा ना, चारों तरफ फैल जाता है।
तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये आपका हाईवे वगैरह पे जो रोड लाइट होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और अगर उसी प्रकाश को सिकोड़ना हो गया तो उसी प्रकाश को सिकोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से प्रकाश अगर जाएगा तो क्या फोकस होके जाएगा, सारा फोकस होके जाएगा, देख रहे हैं। एक जगह आके क्या करेगा, सब मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे चमकीला इलाका आपका फोकस पे दिखेगा, तो मतलब उसको एक जगह इकट्ठा करने में इस्तेमाल होता है। ठीक, पहचान देखिए, पहचान क्या होता है, तो उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान क्या होता है, सिंपल है आपका। जो उठा हुआ भाग होगा, देखिए उठा हुआ भाग है, पॉली जिस साइड में ना हो, उठा हुआ जो भाग होगा वो क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। और धसा हुआ भाग जिस साइड पॉलिश ना हो, मतलब जो परावर्तक हो उस साइड को अगर छुएंगे तो क्या होगा, हल्का सा गड्ढा होगा, तो वो अवतल हो जाएगा आपका। मतलब पहला स्पर्श करके कर सकते हैं, स्पर्श करके करेंगे तो पता हो जाएगा। तो दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब को देखकर। तो आप प्रतिबिंब को देखकर कैसे बता पाएंगे कि ये क्या है। दूसरा प्रतिबिंब को देखकर, पहला आपका स्पर्श करके, दूसरा आपका प्रतिबिंब देखकर, तो प्रतिबिंब आप देखिए, तो अवतल दर्पण अगर होगा, तो वस्तु हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यदि प्रतिबिंब सीधा की जगह उल्टा हो जाए और बड़ा की जगह छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये आपका पहचान हो गया। तो अब कोई टॉपिक नहीं बचा, तो इससे रिलेटेड सवाल भी हैं, तो सवाल को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपका अपवर्तन का जो भी नियम है उसके बारे में देखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप सभी लोग इंतजार करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।